हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश। आज बच्चों जो सीए इंटर का ऑडिट का पेपर था उसका दोस्तों मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आया था, क्या पेपर बेसिकली ट्रेंड के हिसाब से ही आया है कि इट वाज अवे फ्रॉम द ट्रेंड, and I will give you my analysis also that what exactly happened with respect to the सुपर 22 क्वेश्चन जो मैंने कल रात को अपलोड किए थे, उसमें से क्या हुआ। एंड मेरे हिसाब से पेपर का लेवल जो था वो बेसिकली डिफ़िकल्टी लेवल, वाज इट एन इजी पेपर और अ डिफ़िकल्ट पेपर, इनके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द लॉ सब्जेक्ट एज वेल एज द ऑडिट सब्जेक्ट। सो जितने भी बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बहुत छोटी वीडियो रहेगी दोस्तों, अराउंड 5-6 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। सो आई नो आपका एफएमएसएम का पेपर है, आई विल नॉट बी टेकिंग अप दैट मच टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आई कैन डेफिनेटली से दैट इट वाज अ वेरी वेरी वेल ड्राफ्टेड पेपर। it was an above average paper. I would not say the toughest, but it was an above average paper. यूजुअली लास्ट 2 अटेम्प्ट में देखा गया था, स्पेशली आप देखना May 25 का पेपर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन जो थे बहुत प्रिडिक्टेबल आ रहे थे, बराबर ना। लेकिन इस बार बेसिकली दोस्तों की क्वेश्चंस जो आए हैं थोड़े अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आए हैं, बराबर ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कुछ अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस की, तो देयरफॉर आप देख सकते हो कि जहाँ पे बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला क्वेश्चन, या फिर जो क्वेश्चन नंबर 1A था, बराबर, उसके अंदर प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच पूछ लेता है, विच वाज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट आईसीए ने उसको टेस्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन 2A, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट आल्सो वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन व्हिच आईसीआर हैड आस्क्ड। ठीक है, तो ये दो ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद दोस्तों एमएसएमई में जो ट्रेड पेबल्स का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, वो भी थोड़ा अनकॉमन सा क्वेश्चन है जो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। 710 की वापस 710 was asked once again and was a very easy question actually, but 710 actually as a standard जो रहता है बेसिकली बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, बट 710 का काफ़ी आसान क्वेश्चन आईसीए ने पूछा था। ओके, तो देयरफॉर ऑल इन ऑल आई वुड से दैट व्हेन इट कम्स टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में बेसिकली ऐसा नहीं था कि इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इट वाज डेफिनेटली अबव एवरेज, द रीजन बीइंग दैट जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने पूछे थे वो बेसिकली थोड़े से हटके क्वेश्चंस थे बस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कारो के हमारे जो यूजुअल रिपोर्टिंग क्लॉज होते हैं उनसे हटके उन्होंने इस बार नॉन कैश ट्रांजैक्शन का पॉइंट पूछ लिया, बराबर ना, 2 मार्क के लिए, वैसा। बट अगर आप ध्यान से अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर देखोगे ना यार, तो इंस्टीट्यूट तो यार हमेशा से ही दोस्तों सैम्पलिंग को फोकस करता ही था। इस बार भी उन्होंने कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज किया ऑडिटर ने, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, विच वाज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो यार पहले भी इंस्टीट्यूट पूछ चुका है। नेक्स्ट, डेट एंड पीरियड ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये भी इंस्टीट्यूट पहले ही पूछ चुका है। मई 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट जब सी इंटर चालू हुआ था न्यू सिलेबस, तब ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया था, डेट एंड पीरियड ऑफ डब्ल्यूआर, उन्होंने वापस रिपीट मारा है। तो ये भी कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह नहीं सकते। डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, अगेन एन ईजी क्वेश्चन पूछ लिया था, बराबर ना। फिर ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर के ऊपर हमने देखा कि यार इस बार बहुत ज्यादा फोकस, जो हमेशा से फोकस रहता ही है, बराबर ना, बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन की लैंग्वेज पूछी। ठीक है, और ये फ्रेजेस पूछना है कि नो उस पैराग्राफ की लैंग्वेज क्या होगी, ये पहले भी आईसीआई कर चुका है। ठीक है, पहले भी आईसीआई ने जो फ्रेजेस हैं उसके क्वेश्चंस को पूछा हुआ है पेपर के अंदर। फिर टेस्टिंग मेथड इन ऑटोमेट एनवायरनमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिस्क असेसमेंट चैप्टर, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स टू बी डिस्कस्ड विद सिग्निफिकेंट मैटर्स टू बी डिस्कस्ड टू बी डॉक्यूमेंटेड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर का। ठीक है, लीजेस इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वेरियस एंटिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इन वेरियस एंटिटीज, बराबर ना। फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स भी पहले पूछा था, इस बार वापस पूछ लिया। ठीक है, तो यार ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्टिव पेपर जो था वो डेफिनेटली अबव एवरेज था, बट
मेजोरिटी क्वेश्चन देख लीजिए ना, मैंने आपको 4 क्वेश्चन गिनाए जो बेसिकली ऐसे थे, जो आउट ऑफ बॉक्स थे, लेकिन बाकी के जो मैंने आपको क्वेश्चन गिनाए, ठीक है, बाकी के 12-13 क्वेश्चन जो थे वो कहीं ना कहीं पहले रिपीटेड क्वेश्चन थे, इस इंस्टीट्यूट ने वापस रिपीट किए हैं, ऐसा भी कुछ नया नहीं पूछा है, ठीक है। हाँ, नाउ व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज, आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर द फैक्ट दैट गाइज एमसीक्यू का पेपर जो था वो बेसिकली इस बार अबाव एवरेज पेपर था, बराबर, एमसीक्यूज वाला, मतलब जिस बच्चे की कोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वही बच्चा क्रैक कर सकता था एमसीक्यूज, ठीक है। तो आई विल डेफिनेटली से दैट एमसीक्यूज इस बार टफ थे एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मुझे उतना टफ नहीं लगा, लेकिन एमसीक्यूज तो मुझे टफ लगे हैं इस बार के, एंड यही यूजुअल ट्रेंड देखा गया है, बराबर ना। जब एमसीक्यूज टफ आते हैं तो बच्चों को ऑटोमेटिकली पेपर थोड़ा टफ लगता है, बिकॉज 30 मार्क्स टेक पे हो जाते हैं इसके लिए। So my overall assessment of this paper will be an above average paper, ठीक है। Once your FMSM exam is over, I will be releasing a detailed solution of the paper along with the MCQ का solution as well as the descriptive का solution। मैं खुद YouTube पे आके पूरा solution आपका डिस्कस करूंगा। एक और रीजन क्या है इसको डिस्कस करने का, सो दैट कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यार, उनको प्लान करना होता है, बराबर ना, कि भाई हमें आगे करना क्या रिजल्ट तक, ठीक है। there are many students who basically want to know, right, कि हमारे what is our expected marks, तो इसलिए I will be releasing a detailed solution on this। रही बात आपका एफएमएसएम पेपर के बारे में, यूजुअली हमेशा ऐसा देखा गया दोस्तों कि तीनों पेपर में से एक पेपर डिफिकल्ट आता है, ये ऑलरेडी डिफिकल्ट आ गया है, बराबर ना। तो कॉस्टिंग भी मैनेजेबल पेपर था, आई एम श्योर एफएमएसएम का पेपर भी आपका बहुत मैनेजेबल पेपर ही आने वाला है, ठीक है। रही बात कि जहां पे बेसिकली ओवरऑल ट्रेंड की, तो मेरे हिसाब से तो इंस्टीट्यूट ने जो ट्रेंड मेंटेन करता है इंस्टीट्यूट वही ट्रेंड मेंटेन रखा है, कोई उन्होंने ट्रेंड को तोड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो चैप्टर नंबर 1 हमेशा से 5 से 6 मार्क का आता है, इस बार भी वही हुआ, नेचर सब्जेक्ट, नेचर ऑब्जेक्टिव वाला। फिर जो चैप्टर नंबर 11 है एथिक्स वाला, वो इस बार बेसिकली 9 मार्क का है, वो भी 9-10 मार्क का ही आता है, बराबर ना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमेशा 4 मार्क का आता है, इस बार भी 4 मार्क का है यार। ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर जो है इस बार 16 मार्क का है, उसके ऊपर तो फोकस मारता है इंस्टीट्यूट, बराबर ना, वो 16 मार्क 15-16 मार्क का आता है, इस बार भी 16 मार्क का है, ठीक है। बैंक ऑडिट से तो हमेशा एमसीक्यूज ही आते थे, बराबर ना, वो तो रेयरली कभी डिस्क्रिप्टिव आता है, इस बार एमसीक्यूज ही आए 6 मार्क के, जो और वो चैप्टर 5-6 मार्क की दे दिला के आता है, तो इस बार बैंक ऑडिट से भी 6 मार्क आए हुए हैं, बराबर ना। ऑडिट एविडेंस चैप्टर से भी 14-15 मार्क आते हैं, इस बार स्प्लिट हो गए, बराबर ना, इस बार स्प्लिट हो गए, 10 मार्क डिस्क्रिप्टिव में आ गए और 4 मार्क एमसीक्यू में आ गए, तो 14 मार्क ऑडिट एविडेंस चैप्टर ने दिला दिए, ठीक है। कंप्लीशन एंड रिव्यू हमेशा से 9-10 मार्क का था, इस बार 10 मार्क का आ गया है। ऑडिट प्लान वाला चैप्टर वो यू भी 10-11 मार्क का था, इस बार भी 11 मार्क का है। रिस्क असेसमेंट चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज हमेशा कैरी करता है, 13-14 मार्क, इस बार 16 मार्क का आ गया है, बराबर ना। वेरियस एंटिटीज हमेशा 10 मार्क आता है, इस बार भी 10 मार्क का है। एंड ऑडिट आइटम्स ऑफ एफएस से भी हमेशा 15-16 मार्क का था, इस बार भी एग्जैक्ट 16 मार्क का है। तो ट्रेंड वाइज आई कैन से दैट यस द ट्रेंड इंस्टीट्यूट ने इस बार भी मेंटेन किया है दोस्तों, ठीक है। आपका जो यस आइडेंट जो क्वेश्चंस यूजुअली प्रिडिक्टेबल होते हैं वो थोड़े नहीं आए, वो भी ज्यादा नहीं, बराबर ना। आई कैन से आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चन दैट यू अटेम्प्ट 3 से 4 क्वेश्चंस ही अनप्रिडिक्टेबल आए थे, बाकी क्वेश्चन तो पुराने रिपीटेड आए थे जो मैंने आपको बता दिए, बराबर ना, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय स्टैंड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस रिव्यू। आई कैन श्योरली से दैट जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड की हैं, या तो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से या फिर ऑफलाइन अटेंड किए हैं, ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर दैट आप लोगों के लिए पेपर अच्छा खासा मैनेजेबल रहा होगा, ठीक है। यू कैन इजिली एक्सपेक्ट, अगर आपने अच्छे से मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, यू कैन इजिली एक्सपेक्ट गुड बिटवीन अ रेंज ऑफ 50 to 60 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे इस पेपर के अंदर, ठीक है। हैविंग सेड दैट, इफ यू हैव बीन माय प्रीवियस स्टूडेंट, तो प्लीज यार जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर बताना कि व्हाट वाज योर रिव्यू ऑफ द क्लास, ठीक है। क्या सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमारे बुक के थे वो कवर हुए थे, वो प्लीज बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट भाई मैं रह गई, जो दोस्तों मैंने कल रिलीज किया था वीडियो 11 चैप्टर 22 क्वेश्चंस, उसमें से गाइस 30 मार्क्स का पेपर आया है, 30 मार्क्स, ठीक है। 11 चैप्टर में से मैंने 22 क्वेश्चन उठाए थे, उसमें से दोस्तों 30 मार्क्स आए हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन 2A आपके पेपर का जो है वो उसमें डाला था, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट वाज देयर इन द 22 क्वेश्चंस। फिर फैक्टर्स फॉर सैंपल साइज, फैक्टर्स टू डिटरमाइन सैंपल साइज, उसके अंदर था क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 मार्क, ऑलरेडी बुक उस डॉक्यूमेंट में था, मैंने टेलीग्राम के ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड भी किया है।
इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर पेपर, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर पेपर एंटायरली ए बी सी मेरे उस डॉक्यूमेंट में था। क्वेश्चन 5A स्वेट इक्विटी शेयर, मैंने शेयर कैपिटल को डाल के रखा था। लीजेस मैंने वेरियस एंटिटीज में से लीजेस और कोऑपरेटिव पकड़ के रखा था, डाला था उस डॉक्यूमेंट में। एंड लास्ट मैंने बोला था मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टीसीडब्ल्यूजी, उसके अंदर इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट था, तो 5C भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर था। एंड लास्ट दोस्तों मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला था, उसका भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्वेश्चन आ चुका इंस्टीट्यूट ने। और 2 मार्क एमसीक्यू में आ गए थे स्कोप ऑडिट वाला, बराबर ना, कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन स्कोप ऑडिट, व्हाट इज नॉट। 28 marks descriptive came from that document and 2 marks MCQ came from that document। तो अगर जिस बच्चे ने कल का मेरा वो डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ के गया होगा तो भाई 30 मार्क तो आपको उसी डॉक्यूमेंट से दिला दिए थे, ठीक है। तो दिस इज नॉट मी ट्राइंग टू बोस्ट समथिंग अबाउट इट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, कि इतने 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन दैट आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट कि the experience definitely matters in identification of the relevant topics which will be asked, barabar। I will continue to do this for the future attempts also, ठीक है। So having said this, thank you so much for joining this video। I hope you guys like this video। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। एंड डोंट वरी, अगर पेपर टफ आता है तो चेकिंग इजी होगी, तो इसीलिए बिल्कुल टेंशन ना ले, अच्छे से एफएमएसएम की पढ़ाई करते रहना। और प्लीज अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको डेफिनेटली क्लासेस रेकमेंड करना। यू कैन गो एंड परचेज द क्लासेस फ्रॉम akashpednekarclasses.com। उसकी लिंक सारी आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलना फॉर फर्दर अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू सीए फाइनल, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।